सात घोड़ों के रथ पर सवार भगवान सूर्य आए आपके द्वार। किरणों से भरे आपका घर संसार। छठ पूजा हो आपके लिए सुख और समृद्धि का त्योहार। आप सभी को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सुनिए छठ मैया की कथा। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को डूबते हुए सूर्य को अर्घ देकर छठ पर्व का उत्सव मनाया जाता है। वैसे तो छठ पर्व की शुरुआत चतुर्थी तिथि से ही यानी कि नहाय खाए की परंपरा के साथ प्रारंभ हो जाती है और फिर खरना, उषा अर्घ और फिर संध्या अर्घ के साथ ये त्योहार पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। इस व्रत में भगवान सूर्य की आराधना पूरी लगन और निष्ठा के साथ की जाती है। साथ ही छठी मैया का आशीर्वाद पाने के लिए इस दिन श्रद्धालु व्रत भी रखते हैं। मान्यता है कि इस व्रत को करने से संतान हमेशा सुखी रहती है और उसकी आयु लंबी होती है। छठी मैया निसंतान लोगों की खाली झोली भी संतान सुख से भर देती है। आइए सुनते हैं छठी मैया की कथा। छठ पूजा के बारे में पुराणों में बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से पहली कथा के अनुसार महाभारत काल के समय जब पांडव वनवास के समय जंगलों में भटक रहे थे, तब एक दिन उन्हें प्यास लगी। तेज धूप और गर्मी से उनका हाल बेहाल हो रहा था। दूर दूर तक उन्हें कहीं भी पीने का पानी नहीं मिला। तब द्रौपदी ने अर्जुन को जमीन में तीर मारकर पानी निकालने के लिए कहा। अर्जुन ने जमीन में तीर मारा तो पानी का एक सोता फूट पड़ा। पांडवों ने इस बहते सोते से अपनी प्यास बुझाने की कोशिश की। इससे पहले ही द्रौपदी ने उन्हें रोक दिया। अपने धैर्य का परिचय देते हुए द्रौपदी ने पहले सूर्य देव को अर्घ दिया और कहा, हमारी इतनी कठिन परीक्षा के लिए आपको भी अपना ताप सामान्य से अधिक बढ़ा लेना पड़ा होगा और इस जल से पहले आप शीतल हो लीजिए और हम सब पर कृपा कीजिए। ऐसा कहकर द्रौपदी ने अंजूरी में जल भरकर सूर्य देव को अर्घ दिया। सूर्य देव द्रौपदी के दृढ़ निश्चय और उसकी आस्था को देखकर प्रसन्न हो गए और इस प्रकार उन्होंने अपना ताप कम कर लिया। इसके बाद से द्रौपदी और पांडवों का रोज का यह नियम बन गया कि वे सूर्य देवता को अर्घ देने लगे। कार्तिक मास की षष्ठी तिथि को द्रौपदी सूर्य देवता की विशेष पूजा करती थी, जिससे प्रसन्न होकर ही सूर्य देव ने उन्हें अक्षय पात्र दिया था। अक्षय पात्र के कारण ही वन में रहने के बाद भी द्रौपदी ने सभी को भरपेट भोजन कराया। कहा जाता था कि अक्षय पात्र में भोजन कभी समाप्त नहीं होता था। इससे लाखों करोड़ों अनगिनत लोगों को भोजन कराया जा सकता था। छठ पर्व की दूसरी कथा भी महाभारत काल से ही जुड़ी है। मान्यता है कि सबसे पहले सूर्य पुत्र कर्ण ने सूर्य देव की पूजा कर छठ पर्व प्रारंभ किया था। कर्ण सूर्य देवता के अनन्य उपासक थे और प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर उन्हें अर्घ दिया करते थे। इस प्रकार सूर्य देवता की कृपा से ही वह एक महान योद्धा बने और उन्हें अमोघ शक्ति की प्राप्ति हुई। सूर्य देवता ने ही उन्हें कवच और कुंडल दान में दिए थे। आज भी छठ पूजा में अर्घ दान करने की परंपरा प्रचलित है। छठ पर्व से जुड़ी एक और कहानी है, जिसके अनुसार भगवान राम और माता सीता जब 14 वर्ष के वनवास के बाद वापस अयोध्या लौटे, तब रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने ऋषि मुनियों के आदेश पर राजसूय यज्ञ करने का फैसला लिया। भगवान राम ने यज्ञ के लिए ऋषि मुग्दल को आमंत्रित किया। मुग्दल ऋषि ने मां सीता पर गंगा जल छिड़ककर उन्हें पवित्र किया और इसके बाद कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्य देव की पूजा करने का आदेश दिया। तब माता सीता ने मुग्दल ऋषि के आश्रम में रहकर 6 दिनों तक सूर्य देवता की पूजा की थी। छठ पूजा के दिन जो कथा विशेष रूप से सुनी जाती है, उस कथा के अनुसार प्रेवत नाम के एक राजा थे। उनके पिता का नाम था स्वयंभू मनु। प्रेव्रत योगीराज होने के कारण विवाह नहीं करना चाहते थे। तपस्या में उनका विशेष रुचि और ध्यान था, परंतु ब्रह्मा जी की आज्ञा और उनके प्रयासों के प्रभाव से उन्होंने एक दिन विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात बहुत लंबे समय तक उन्हें कोई भी संतान नहीं हुई। तब कश्यप ऋषि ने उनसे पुत्र प्राप्ति हेतु यज्ञ करवाया। राजा की पत्नी का नाम था मालिनी। मुनि ने उन्हें
खीर प्रदान की और खीर खाने के बाद रानी मालिनी एक दिन गर्भवती हो गई और 9वें महीने में उनके कोख से एक सुंदर पुत्र की उत्पत्ति हुई। परंतु संपूर्ण अंगों से संपन्न वह राजकुमार मरा हुआ था। अपने मृत शिशु को देखकर रानी जोर जोर से विलाप करने लगी। उसे देखकर राजमहल में उपस्थित सभी नारियां और बंधु बांधव भी रोने लगे। रानी से अपने पुत्र की मृत्यु सहन नहीं हो पा रही थी। इस प्रकार वह अपने पुत्र के शोक में बेहोश हो गई। राजा प्रियव्रत उस मृत बालक को लेकर शमशान घाट में गए और उस एकांत भूमि में अपने पुत्र को छाती से चिपकाकर आंखों से आंसुओं की धारा बहाने लगे। थोड़ी ही देर में वहां एक दिव्य विमान उन्हें दिखाई पड़ा। शुद्ध स्फटिक मणि के समान चमकने वाला वह विमान अमूल्य रत्नों से जड़ित था। उस रथ में बैठी हुई मन को मुग्ध कर देने वाली एक परम सुंदरी देवी को राजा प्रियव्रत ने देखा। सफेद चंपा के फूल के समान उनका वर्ण भी उज्जवल था। सदा सुस्थिर तारुण्य से शोभा पाने वाली देवी मुस्कुरा रही थी। उनके मुख पर प्रसन्नता और शांति छाई हुई थी। रत्नमय आभूषण उनकी सुंदरता में 4 चांद लगा रहे थे। योग शास्त्र में पारंगत देवी अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए आतुर थी। ऐसा लगता था मानो वे मूर्तिमयी कृपा ही हो। उन्हें अपने सामने विराजमान देखकर राजा ने अपने मृत बालक को भूमि पर रख दिया और बड़े सम्मान और आदर के साथ उनकी पूजा और स्तुति करने लगे। उस समय वे स्कंद की प्रिया देवी षष्ठी अपने तेज से दैदीप्यमान थी। उनका शांत विग्रह ग्रीष्मकालीन सूर्य के समान चमक रहा था। उन्हें प्रसन्न देखकर राजा ने पूछा, हे देवी, तुम कौन हो? तुम्हारे पतिदेव कौन है और तुम किसकी कन्या हो? तुम स्त्रियों में धन्यवाद और आदर की पात्र हो। जगत को मंगल प्रदान करने में प्रवीण तथा देवताओं को रण में सहायता पहुंचाने वाली वे भगवती देवसेना थी। पूर्व समय में देवता दैत्यों से परास्त हो चुके थे और इन देवी ने स्वयं सेना बनकर और देवताओं का पक्ष लेकर युद्ध किया था और इनकी कृपा से ही देवतागण विजयी हो पाए थे। इसीलिए इनका एक नाम देवसेना पड़ गया। महाराज प्रियव्रत की बात सुनकर वे उनसे कहने लगी, हे राजन, मैं ब्रह्मा की मानस कन्या हूँ। जगत पर शासन करने वाली मुझ देवी का नाम देवसेना है और विधाता ने मुझे उत्पन्न करके स्वामी कार्तिकेय को सौंप दिया है। मैं संपूर्ण मातृकाओं में प्रसिद्ध हूँ। भगवती मूल प्रकृति के छठे अंश से प्रकट होने के कारण ही विश्व में मुझे देवी षष्ठी के नाम से जाना जाता है। मेरे प्रसाद से पुत्रहीन व्यक्ति सुयोग्य पुत्र, प्रियाहीन जन प्रिया, दारिद्री धन और कर्मशील पुरुष कर्मों के उत्तम फल प्राप्त कर लेते हैं। हे राजन, सुख दुख भय शोक दर्श मंगल संपत्ति और विपत्ति ये सब कर्म के अनुसार होते हैं। अपने ही कर्म के प्रभाव से पुरुष अनेक पुत्रों का पिता होता है और कुछ लोग पुत्रहीन भी होते हैं। किसी को मरा हुआ पुत्र प्राप्त होता है और किसी को दीर्घजीवी। ये सब कर्मों के ही फल हैं। गुणी, अंगहीन, अनेक पत्नियों का स्वामी, भार्य रहित, रूपवान, रोगी और धार्मिक होने में मुख्य कारण अपने कर्म ही हैं। देवी के वचनों को सुनकर राजा प्रियव्रत ने अपने मृत बालक की सारी बात देवी को बता दी और ऐसा कहकर देवी षष्ठी ने उस बालक को अपनी गोद में उठा लिया। अपने महान ज्ञान के प्रभाव से खेल ही खेल में उसे पुनर्जीवित कर दिया। अब राजा ने देखा तो सोने के समान प्रभाव वाला वह बालक मुस्कुरा रहा था। अभी महाराज प्रियव्रत उस बालक की ओर देख ही रहे थे कि देवी देवसेना उस बालक को लेकर आकाश में जाने के लिए तैयार हो गई। ये देखकर राजा के कंठ, ओष्ठ और तालु सूख गए। उन्होंने पुनः देवी की स्तुति की। तब संतुष्ट हुई देवी ने राजा से वेदोक्त वचन कहे, तुम स्वयंभू मनु के पुत्र हो, त्रिलोकी में तुम्हारा शासन चलता है। तुम सर्वत्र मेरी पूजा कराओ और स्वयं भी करो, तब मैं तुम्हें कमल के समान मुख वाला
यह मनोहर पुत्र प्रदान करूंगी और इसका नाम सुव्रत होगा। इसमें सभी गुण और विवेक शक्ति विद्यमान रहेंगे। ये बालक भगवान नारायण का कला अवतार और प्रधान योगी होगा। इसे पूर्व जन्म की सभी बातें याद रहेंगी। क्षत्रियों में श्रेष्ठ यह बालक 100 अश्वमेध यज्ञ करेगा। सभी इसका सम्मान करेंगे। उत्तम बल से संपन्न होने के कारण यह ऐसी शोभा पाएगा जैसे लाखों हाथियों में सिंह। यह धनी गुणी शुद्ध विद्वानों का प्रेम भाजन और योगियों ज्ञानियों तपस्वियों का सिद्ध रूप होगा। पूरे संसार में इसका यश फैल जाएगा और यह सबको धन संपत्ति और सुख प्रदान कर सकेगा। इस प्रकार कहने के पश्चात देवी भगवती ने वह पुत्र राजा को दे दिया। राजा प्रियव्रत ने पूजा की सभी बातें स्वीकार कर ली और इस प्रकार देवी देवसेना ने उन्हें उत्तम वर देकर स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया। अब राजा भी प्रसन्न मन से अपने मंत्रियों के साथ अपने बालक को लेकर घर लौट आए और घर आकर सारा वृतांत अपनी पत्नी और अपने परिजनों से कह सुनाया। राजा ने सभी और पुत्र प्राप्ति के उपलक्ष्य में मांगलिक कार्य प्रारंभ कर दिया। देवी भगवती की उपासना की, ब्राह्मणों को बहुत सा धन दान में दिया। तभी से कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के अवसर पर देवी भगवती षष्ठी का महोत्सव यत्न पूर्वक मनाया जाने लगा। साथ ही बालकों के प्रसव गृह में छठे दिन, 21वें दिन और अन्नप्राशन के शुभ समय पर देवी षष्ठी की पूजा होने लगी। चारों तरफ इस व्रत का प्रचार और प्रसार हो गया। इतना ही नहीं, स्वयं राजा प्रियव्रत भी हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को व्रत रखकर देवी षष्ठी की यानी कि छठी मैया की पूजा करते थे। और जो भी भक्त सच्चे मन से छठी मैया की पूजा करता है, उन्हें फल फूल नैवेद्य अर्पित करता है, मान्यता है कि छठी मैया उनके बच्चों की, उनकी संतानों की लंबी उम्र प्रदान करती हैं, उन्हें हर दुख से बचाती हैं। मार्कंडेय पुराण में इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि सृष्टि की अधिष्ठात्री प्रकृति देवी ने अपने आप को 6 भागों में बांट रखा है। इनके छठे अंश को सर्वश्रेष्ठ मातृ देवी के रूप में जाना जाता है, जो कि ब्रह्मा की मानस पुत्री होती हैं। वे बच्चों की रक्षा करने वाली देवी हैं और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। शिशु के जन्म के 6 दिनों बाद देवी षष्ठी की पूजा की जाती है और इनकी पूजा करने से बच्चे को स्वास्थ्य, सफलता और दीर्घायु होने का वरदान प्राप्त होता है। छठ पूजा का व्रत सूर्य भगवान, उषा, प्रकृति, जल, वायु आदि को समर्पित होता है और इस त्योहार को मुख्यतः बिहार में मनाया जाता है। इस व्रत को करने से निसंतान दंपतियों को संतान सुख की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि यह व्रत संतान की रक्षा और उनके जीवन की खुशहाली के लिए रखा जाता है। इस व्रत का फल सैकड़ों यज्ञों के फल की प्राप्ति से भी कहीं ज्यादा होता है। सिर्फ संतान ही नहीं, बल्कि परिवार में सुख समृद्धि की कामना के लिए भी यह व्रत रखा जाता है। छठ पूजा में वैसे तो बहुत सारे प्रसाद चढ़ाए जाते हैं, लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा विशेष महत्व होता है ठेकुए के प्रसाद का, जिसे गुड़ और आटे से बनाया जाता है। छठ की पूजा कहा जाता है कि बिना ठेकुए के अधूरी मानी जाती है। छठ के सूप में इसे शामिल करने के पीछे वैज्ञानिक तर्क भी है और इस तर्क के अनुसार छठ पूजा के साथ ही सर्दी के मौसम की शुरुआत भी हो जाती है और ऐसे में ठंड से बचने और स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए गुड़ बेहद फायदेमंद बताया जाता है। छठ पूजा के प्रसाद में केले का पूरा गुच्छा चढ़ाया जाता है और छठ में केले का भी खास महत्व होता है। यही कारण है कि प्रसाद के रूप में इसे बांटा और ग्रहण किया जाता है। ये थी छठ पूजा की कथाएं। उम्मीद करती हूँ ये कथाएं आप सभी को पसंद आई होंगी।